एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन डी ए एंड आर। ये सॉलिड स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार समझ लीजिए कि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जहाँ पर भी क्वेश्चन घुमा के दे देते हैं या फिर चीज़ें फंस जाती हैं तो वहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही काम आती है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर फिर करने क्या वाले हैं, तो देखो कई बार क्वेश्चन ये जो रिलेशन है इसका हम पूरा डेरिवेशन सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है वो कुछ इस टाइप से आ जाता है कि जहाँ पर हमें इस रिलेशन का डायरेक्ट यूज़ करना होता है। तो वहाँ पे हम पहले रिलेशन को डिराइव करें और उसके बाद उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और टाइम वेस्ट होगा। तो इससे तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है कि हमको फार्मूलाज या रिलेशंस याद करने पड़ते हैं ना। तो यहाँ पर हम सिर्फ उसी मेमोराइजेशन को थोड़ा सा ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले दो बातें ज़रूर पता होनी चाहिए कि ये जो रिलेशन है, फर्स्ट थिंग, ये सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है। ठीक है, अगर क्यूबिक के अलावा कोई और टाइप की यूनिट सेल है, मतलब क्यूबॉइडल या कुछ, तो उसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर पहले आप ये समझो कि डी ए एंड आर क्या है, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले इनको देखते हैं, फिर उसके बाद आपकी ट्रिक जो मेमोराइजेशन के लिए यूज़ करने वाले हैं वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो डी बेसिकली है यहाँ पर डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस, बिटवीन नियरेस्ट एटम्स। ठीक है, क्यों मैंने एटम्स कहा है, पार्टिकल्स या आयंस क्यों नहीं कहा, वो आपको अभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि डी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही समझेंगे। उससे पहले देख लो कि ए क्या है। ए है बेसिकली एज लेंथ और आर है रेडियस ऑफ एटम। तो देखो ये कोई एक यूनिट सेल है ना। यहाँ पर ये फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक यूनिट सेल हो गई। अभी यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास एज लेंथ है वो कितनी है, ए। दैट मीन्स ये ए है। अगर आप इस क्यूबिक की जगह क्यूबॉइडल या कोई और टाइप के लोगे तो उसमें हर जो एज लेंथ होगी वो इक्वल नहीं होगी। मतलब क्यूबॉइड के लिए क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, है ना। तो दैट मीन्स हमारे पास एज लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ किसकी बात करें, एक एज लेंथ की। और ऐसा किस में होता है, सिर्फ क्यूबिक में होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये रिलेशन हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे जहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि आप ये देख लें कि क्वेश्चन में जो है वो क्यूबिक यूनिट सेल है। देखो अगर आप 12th तक की बात करते हो और एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हो तो वहाँ पर इन्हीं के बारे में बात की गई है। लेकिन जब हम हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं और वहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन को घुमा देते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग रेडियस। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये रिलेशन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा जहाँ पर बात की गई होगी किसी ऐसे सॉलिड की जो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। दैट मीन्स गोल्ड का कोई सॉलिड हो सकता है, गोल्ड ही हो सकता है, आई मीन, या फिर मोलिब्डेनम का सॉलिड हो सकता है, इस टाइप से। क्यों? अच्छा, क्या ये NaCl पर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पर देखो Na और Cl दो टाइप के अलग अलग पार्टिकल्स हैं, है ना। तो क्या होगा, Na का साइज अलग है और Cl का साइज अलग है, तो इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, दो टाइप के रेडियस इन्वॉल्व होंगी। लेकिन जो हमारा रिलेशन है वहाँ पर हम कितनी रेडियस की बात करते हैं, सिर्फ एक टाइप की रेडियस की बात। और ये तब होगा जब हमारे पास एक टाइप का एटम होगा। तो ये जो रिलेशन है ये सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई ना, क्लियर हो गया। अब डी क्या होता है, तो देखो डी है नियरेस्ट एटम्स के बीच के डिस्टेंस। तो अगर मान लो मैं SCC की बात करती हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो उसमें कुछ इस टाइप से आपके पार्टिकल्स होते हैं ना। तो यहाँ पर ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल नियर हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये वाली। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डी। वैसे ही अगर मैं बात करती हूँ एक फेस सेंटर्ड की, तो वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक आपका एक एटम होगा, ठीक है, और एक एटम फेस पे होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे बना लेते हैं ना, तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो देखो इसके नियर ये वाला है, इसे यहाँ से हटा देते हैं। ये SCC की हम बात कर रहे थे, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके से करके। तो ये दोनों नियरेस्ट हो गए, है ना। तो डी क्या हो गया, ये वाला हो गया। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ तक देखें ये भी तो नियरेस्ट है ना, इसके बीच की भी डिस्टेंस क्या होगी, डी। तो बेसिकली यहाँ पर डी क्या होगा, जब हम FCC की बात करते हैं तो डी क्या होगा, हाफ ऑफ फेस डायगनल। फेस डायगनल कौन सा है हमारा, ये फेस डायगनल है ना। तो इसका हाफ क्या है, डी है। वैसे ही अगर हम बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो देखो इसके लिए हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से होगा आपका, यहाँ पर एक एटम है, ठीक है, बीच में बॉडी में होगा एक एटम, और फिर यहाँ पर एक एटम होगा।
इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस डी होगी और ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस डी होगी। तो यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो डी होगा हाफ ऑफ बीसीसी के लिए बेस डायगनल, सॉरी बॉडी डायगनल। अगर मैं इसको बॉडी डायगनल कहती हूँ तो डी क्या है, इस बॉडी डायगनल का हाफ है। दैट मीन्स जो डी है वो बेसिकली डायगनल का हाफ है। अगर आप बीसीसी की बात करते हो तो बॉडी डायगनल का हाफ है, और एफसीसी की बात करते हो तो फेस डायगनल का हाफ है। जबकि एससीसी में क्या था, वो एससीसी में तो वो ए के ही इक्वल था, जितनी एच लेंथ थी उतना ही डी था। इतनी बात क्लियर हो गई, बस इतना ही हमको पढ़ना था इसके बारे में। अब हम सीधे सीधे अपनी ट्रिक पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से पूरा रब कर देते हैं। तो एक साइड हम लिखने वाले हैं लेटाइस, ठीक है, और यहाँ पर हम अपनी ट्रिक लिखने वाले हैं। तो ट्रिक है डी ए आर, दैट मीन्स डर, ठीक। और ऊपर हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक का नाम डर है। 2 2 एंड 1, तो इतना आप याद रख लेंगे, 2 2 1 DAR, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहले लेटाइस में हम SCC लेंगे, ठीक। उसके बाद सेकेंड वाला लेटाइस होगा हमारा FCC, या फिर अगर आपके क्वेश्चन में एंड सेंटर्ड गिवन है तो वो भी यही सेम रिलेशन रखेगा, ठीक है। देन BCC, अगर आप NCERT को फॉलो कर रहे हैं तो इतना सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप आगे हायर के लिए बात करते हैं तो उसके लिए आपको एक HCC और DCC ये भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इतने पर अगर फोकस करूं तो इन्हें भी कैसे हम याद रख सकते हैं कि ये लाइन में लगे हुए हैं। तो आप क्या करो, अल्फ़ाबेट्स को अपोजिट ऑर्डर में लगाओ। तो देखो B, F और या फिर E और S, अगर हम इन्हें पकड़ें तो क्या होता है, B सबसे पहले अल्फ़ाबेट आता है तो ये सबसे नीचे, F और E बीच में आते हैं तो ये बीच में, और S सबसे बाद में आता है तो ये S सबसे पहले। दैट मीन्स हमने अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर पुट किया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ इतना करना है, D/2 इज इक्वल टू A/2 इज इक्वल टू R/1, ठीक। FCC D/2, सब में ही ये तो सभी में ही करना है, R/1, इतना लिखते चले जाओ सब में। D/2 इज इक्वल टू R/2 इज इक्वल टू, सॉरी A/2 इज इक्वल टू R/1, ठीक है। अब SCC के लिए हमारा रिलेशन कंप्लीट हो चुका है, यही रिलेशन होता है। FCC के लिए आप क्या करोगे कि ये जो A का हमको जितने भी चेंजेस करने हैं ना वो सब A के डिनोमिनेटर में ही करने हैं। A के डिनोमिनेटर में क्या चेंज करना है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। FCC में हम क्या करेंगे कि A के डिनोमिनेटर में √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, √2 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। जब हम बात करते हैं BCC की, तो BCC के लिए हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में ही 2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब √2 का स्क्वायर किया तो 2 हो गया, और डिवाइड बाय √3, इससे क्या किया हमने, A के डिनोमिनेटर को डिवाइड किया। HCC के लिए क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है दिस वन, और DCC के लिए आपको क्या करना है, 4/√3। दैट मीन्स जितने भी चेंजेस करने हैं वो सब A के डिनोमिनेटर में होंगे, और क्या करना है आपको, इनसे मल्टीप्लाई कर देनी है। याद करने का तरीका, अगर हम सिर्फ इतने की बात करें तो यहाँ पर तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, √2 होगा और √2 का स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे √3 से, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 सेम का सेम। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो रिलेशन क्या है, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि अगर मुझे D और A में रिलेशन चाहिए तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, D इज इक्वल टू A आ जाएगा। अगर मुझे A और R में रिलेशन चाहिए तो है क्या, A/2 इज इक्वल टू R/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी तो A इज इक्वल टू 2R, मिल गया ना। तो इस टाइप से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपने रिलेशंस फाइंड आउट करने वाले हैं। फटाफट से एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से सारा रब कर देती हूँ, जो मेरे एग्जाम्पल में यूज़ होने वाला है मैं बस उसी को ही छोड़ती हूँ यहाँ पर, ठीक है, या फिर सारा ही रब कर देते हैं, देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन क्या है, ये आपको एक्सरसाइज में क्लास 12 की NCERT चैप्टर 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक गोल्ड का सॉलिड है, और गोल्ड की आपको एटॉमिक रेडियस दी हुई है। रेडियाई कितनी दी हुई है, 0.144 नैनोमीटर, ठीक है। और कहा हुआ है कि गोल्ड क्रिस्टलाइज इन FCC यूनिट सेल। तो हमको और क्या बताया हुआ है गोल्ड के बारे में कि ये जो है ये FCC यूनिट सेल टाइप में क्रिस्टलाइज है, ठीक है।
ठीक, इतनी भी बात क्लियर हो गई। फिर इसके बाद इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ सेल, मतलब जो हमारी सेल है उसकी साइड की लेंथ क्या होगी। साइड की लेंथ दैट मीन्स एज लेंथ यानी कि ए हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको आर गिवन है, हमको ये बताया हुआ है कि एफसीसी यूनिट सेल की बात हो रही है और हमको ए यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर या तो आप पूरा ड्राइव करो पहले ए और आर में रिलेशन, या फिर हमको इसकी शॉर्ट ट्रिक पता है। हमको क्या पता है कि अगर हम एफसीसी की बात करते हैं तो d/2 a/2 और r/1। एफसीसी जो था वो बीच में था और बीच में हम क्या करते हैं √2 की मल्टीप्लाई करते हैं a के डिनोमिनेटर में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दैट मीन्स हमारे पास रिलेशन आ गया ये। डी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है तो डी वाला हटा देते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन के आया कि a/2 √2 4FCC, आप लिखोगे कैसे कि 4FCC a/2 √2 इज इक्वल टू r/1 दैट मीन्स r। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है a, तो a इज इक्वल टू 2 √2 r। ठीक है, अब इज इक्वल टू 2 इंटू √2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू r। आर हमको कितनी गिवन है 0.144 नैनोमीटर, तो 0.144 नैनोमीटर। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 0.407 नैनोमीटर। दैट्स इट, यही आपको फाइंड आउट करना था। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये क्या था, यहाँ पर आपको पूरा डिराइव नहीं करके देखना था। आपको अगर ये रिलेशन याद था तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाने वाला था। और बस यही हमने सीखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने में हेल्प होंगी। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई और डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।